जय श्री श्याम भक्तों, आज है एकादशी। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत कर सकें तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आप कथा का अगर स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकादशी महात्म का। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मांधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्र को उसके संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गान शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव को से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोले, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय पर प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे।
उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरा पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम के एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन आंवले का जरूर इस भोग लगाना चाहिए, भगवान को भी और खुद को भी खाना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, औरों को भी सुनाना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। पूरे दिन ये कृष्ण जी का जो कोई भजन है ये गाते हुए मन मन में स्मरण करना चाहिए। इससे हमारे पाप भी जो है नष्ट होते हैं। पूरे दिन मन में ये भाव रखें और या फिर आप मन से ये उच्चारण करते रहें तो भी आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव होता है, क्योंकि ये कृष्ण जी का भजन है जो एक मंत्र के रूप में भी काम में आता है। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन हमें तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए और साथ में कमल नेत्र स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम।
पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केली कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरिना कुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशिवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छल्यो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंद्यो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावही सत्य सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावही धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम श्री कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज हमने एकादशी मैया का कथा का स्मरण किया है। हो सके तो आप इसे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके और पाप की जो है निवृत्ति हो सके। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम जानकारी नहीं मिलेगी। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, आज है